ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। ओम नमो भगवते नरसिंहाय। नमस्ते जस्ते जसे आविराविर्भव। वज्रनखा वज्रदंशा कर्माशयान रंधय रंधय तमो रसग्रस ओम स्वाहा। अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठ ओम श्रौं। 3.5.6। तो विदुर जी मैत्री ऋषि से पूछ रहे हैं भगवान के बारे में। कल उन्होंने भगवान के अवतारों के बारे में बताया है ना, कैसे वो इस संसार को उत्पन्न करते हैं, इस संसार का पालन करते हैं, संहार करते हैं, कैसे उनके नियंत्रण में सब कुछ रहता है, हमें बताइए। तो प्रभुपाद ने परपोट में, श्रील प्रभुपाद जी ने हमें बताया कि 3 पुरुष अवतार, उन सबका एक्सपेंशन, सृष्टि प्रक्रम, ये सारा प्रोसेस। आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए कह रहे हैं 6 श्लोका में, यथा यथा पुनः स्वेख इदं निवेश्य शेते गुहायां सनिवृत्त वृत्तिः योगेश्वराधीश्वर एक एतद् अनुप्रविष्टो बहुधा यथासीत। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। यथा पुनः स्वे खे इदम निवेश्य। तो कह रहे हैं भगवान जो सृष्टि करते हैं पुनः अपने आप में, हे आकाश के समान उनका जो विराट स्वरूप क्या है, ये भौतिक जगत है ना। विराट स्वरूप की बात हो रही है तो इस भौतिक जगत की बात हो रही है। तो ये जो भौतिक जगत है अपने में खे, ये जो उनका भौतिक जगत का प्राकट्य है, इसमें भगवान इदम निवेश्य, इसमें सब कुछ धारण कर लेते हैं। शेते, और क्या करते हैं, शयन करते हैं। गुहायम, तो जैसे गर्भोदक सागर में है ना, गर्भ जो ब्रह्मांड की, जब जैसे कारणोदक विष्णु प्रथम पुरुष अवतार से ब्रह्मांड उत्पन्न हो जाते हैं, उनके रोम कूपों से ब्रह्मांड जब उत्पन्न हो जाते हैं, तो भगवान गर्भोदक विष्णु के रूप में प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करके गर्भोदक जल से भर के उसमें शयन करते हैं। तो गुहायाम मतलब ये जो ब्रह्मांड की गुहा या एक भगवान ने अपने रहने का एक पूरी ऐसा स्थान बना लिया है। वे पुरुष हैं और वे शयन करते हैं, तो वे गुहायाम इस ब्रह्मांड में प्रवेश करके भगवान लेट जाते हैं, है ना, ऐसे बताया गया है। फिर आगे की क्रिएशन करते हैं बाद में। तो कह रहे हैं सा निवृत्त वृत्ति, उनको अपने जीवन के लिए कुछ करनीय अकरणीय नहीं है, वे तो परम है, उनको कुछ कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। योगेश्वर हैं, वे सभी योग शक्तियों के स्वामी हैं, अधीश्वर, हर प्रत्येक वस्तु उनकी है, फिर भी वो जीवों के कल्याण के लिए सृष्टि करते हैं। सारे जीवों को क्या करते हैं, जैसे भगवान ने सृष्टि करी और फिर प्रलय हुई तो अपने अंदर सबको प्रवेश कर लिया, अपने हृदय आकाश या अपने ही शरीर में उनको धारण कर लेते हैं। तो प्रलय के समय सारे जीव सुप्त अवस्था में भगवान के अंदर समाहित हो जाते हैं। तो हृदय आकाश करके कह रहे हैं कि भगवान ने सारे विराट जगत को, सारे भौतिक जगत को धारण कर लिया और वे अकेले अधीश्वर, सबके स्वामी, एक ही व्यक्ति एतद अनुप्रविष्ट बहुधा यथा आसीत, बहुत प्रकार से अपने आप को एक्सपेंड कर लेते हैं, है ना। वे बहुत प्रकार से अपने आप को एक अद्वितीय होकर के भी अब अपने आप को बहुत रूपों में विभाजित कर लेते हैं। क्या करते हैं, तो प्रभुपाद इसको अनुवाद में लिख रहे हैं, विभिन्न योनियों के रूप में प्रकट होते हैं, वे अपना विस्तार अनेक जीवों में कर लेते हैं। तो जीवों का उत्पत्ति, संसार की उत्पत्ति भी, संसार का पालन भी और संसार का विनाश भी, और जीव की उत्पत्ति, जीव का पालन, वो भी भगवान करते हैं। बेसिकली आत्मा की वैसी कोई स्थिति नहीं है, भौतिक अस्तित्व धारण करने के कारण उसका ये सारा स्थिति है, पर जीव की जब उत्पत्ति हुई तो ऐसे ही भगवान ने अपने आप को एको बहुनाम यो विदधाति कामान, बहुत सारे जीवों में भगवान के अंश
है, पार्ट एंड पार्सल उनके रूप में भी भगवान विस्तृत कर लेते हैं जब किया था भगवान ने। और कह रहे हैं बहुधा आसीत, इस प्रकार से असंख्य प्रकार से वे विद्यमान रहते हैं। देखिए अनुवाद से, वे आकाश के रूप में फैले अपने हृदय में लेट जाते हैं, मतलब उन्हीं के द्वारा क्रिएट किया हुआ भौतिक जगत जो गर्भोदक सागर और जो ब्रह्मांड के अंदर प्रविष्ट करके वो लेट गए हैं, या कहें तो कारणोदक विष्णु के ऊपर वे कारणार्णव सागर में लेट गए हैं, ऐसे भगवान लेट जाते हैं। और उस आकाश में संपूर्ण सृष्टि को रख कर वे अपना विस्तार अनेक जीवों में करते हैं। तो वे विस्तार करते हैं अनेक जीवों को, विभिन्न प्रकार की योनियां, रूप, रंग इत्यादि शरीर भी प्रदान करते हैं। और बेसिकली देखा जाए तो जीव का ओरिजिन भी भगवान के विस्तार करने से हुआ है। तो कह रहे हैं जो विभिन्न योनियों के रूप में प्रकट होते हैं, और जब वे जीव को, मतलब ये ऐसे बताया जा रहा है कि अभी मानो संहार हो गया, प्रलय हो गई, प्रलय के बाद क्या रहता है, सब कुछ जल निमग्न रहता है, कारणोदक विष्णु रहते हैं, कारणोदक विष्णु के अंदर सब कुछ उनके उदर में या उनके अंदर समाहित होता है। फिर भगवान क्या करते हैं, जब सृष्टि करना चाहते हैं तो जीवों को प्रकट कर देते हैं और माया शक्ति को एक्टिवेट कर देते हैं, और काल शक्ति, माया शक्ति, जीव इत्यादि महत्त्व ये सब मिलकर के वापस से ब्रह्मांड की सृष्टि हो जाती है, और जीव को विभिन्न प्रकार के योनियां, रूप, रंग इत्यादि प्राप्त हो जाते हैं। तो आफ्टर डिस्ट्रक्शन, आफ्टर ये सब के बाद वापस से सृष्टि शुरू करते हैं, और सृष्टि रहती है तो उसका पालन भरण पोषण करते हैं, जो पिछले श्लोक में बोला था। इसमें सृष्टि के प्रलय, निवेश उसमें प्रवेश कर जाते हैं, और हर जीव को विभिन्न प्रकार की योनियां इत्यादि प्रोवाइड करते हैं। तो कह रहे हैं विभिन्न योनियों के रूप में प्रकट होते हैं, उन्हें अपने निर्वाह के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, वे निवृत्त वृत्ति हैं, क्योंकि वे समस्त यौगिक शक्तियों के स्वामी योगीश्वर हैं और प्रत्येक वस्तु के स्वामी अधीश्वर हैं। इस प्रकार वे जीवों से भिन्न हैं। तो वे जीवों का पालन करते हैं, सृष्टि करते हैं और संहार करते हैं। इस बात को पूछ रहे हैं कि ये सब कैसे करते हैं वो बताइए, मतलब सृष्टि प्रक्रम समझाइए। देखिए, ही लाइज डाउन ऑन हिज ओन हार्ट स्प्रेड इन द फॉर्म ऑफ द स्काई। प्रभुपाद अभी से परपोर्ट में बताएंगे तो आपको और क्लियर होगा। And thus placing the whole creation in that space, he expand himself into many living entities which are manifested as different species of life. He does not have to endeavor for his maintenance because he is the master of all mystic power and the proprietor of everything. Thus he is distinct from the living entities. अब देखिए, द क्वेश्चन रिगार्डिंग क्रिएशन, तो प्रभुपाद कह रहे हैं सृष्टि पालन, पालक और सृष्टि पालन और संहार विषयक प्रश्न जिनका उल्लेख श्रीमद् भागवत के अनेक भागों में हुआ है, विभिन्न कल्पों में संबंध रखते हैं। तो हम देखेंगे परीक्षित महाराज ने भी 8वें अध्याय में यही प्रश्न किया था 2.8 में, और हम देखेंगे तो सौनक आदि ऋषियों ने भी इसी से संबंधित प्रश्न किए थे। नारद जी से ब्रह्मा जी ने भी इसी संबंधित प्रश्न किए थे कि ये जो सृष्टि आप प्रकट करते हैं, फिर ये प्रलय इत्यादि हो जाती है, ये सब कुछ होता है, तो ऐसा लगता है जैसे मकड़ी ये सब कुछ कर रही है। वो अपने उधर से जाला प्रकट करती है और जाले को फिर निगल जाती है, जाला को खत्म भी कर देती है, अंदर भी ग्रहण कर लेती है, बाहर भी। पर ब्रह्मा जी ने कहा ये सब मैं नहीं करता, भगवान की माया के भ्रम के कारण सबको ऐसा बोध होता है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, लेकिन परम भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं। तो उन्होंने पुरुष सूक्त, स्तुतियां इत्यादि प्रस्तुत किया था, तब भी सृष्टि प्रक्रम की बात हुई थी। तो थोड़ा सा आप रिमेम्बर करेंगे कि कैसे भगवान कारणोदक्ष विष्णु जीव को, जो उनके अंदर स्थित है, सब कुछ उनके अंदर समाहित हो जाता है। ये प्रलय होती है ना, सारे ब्रह्मांड सब कुछ भगवान के अंदर प्रवेश कर जाता है, कुछ नहीं बचता भौतिक अस्तित्व का, और सब कुछ जल निमग्न, मतलब बाकी तो कुछ बचता ही नहीं है, और भगवान जल में शयन करते हैं। और उसके बाद जब भगवान को सृष्टि करनी होती है तो सारे जीव जो अंदर सो रहे होते हैं, भगवान के अंदर ही सब जीव सृष्टि सब कुछ समाहित हो गया, सब कुछ भगवान ने सोख लिया। जैसे वो सारे ब्रह्मांडों को उत्पन्न करते हैं बुलबुलों के समान अपने रोम छिद्रों से, ऐसे ही उनके सांस लेने, है ना, सांस छोड़ने में ये सारी क्रिएशन हो जाती है इतना सा समय, और सांस लेने के समय में सब अंदर आ जाता है ऐसे। तो भगवान सब कुछ फिनिश करने के बाद फिर वापस जब उनको लगता है अब सृष्टि करनी चाहिए, उनकी परम इच्छा से
वे सारे जीवों को शरीर प्रदान करवाते हैं, सर्ग और विसर्ग करते हैं। विसर्ग करने के लिए गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में ब्रह्मा जी को उत्पन्न करते हैं। ये सारा प्रोसेस हमने पहले भी पढ़ा है। इसी को थोड़े अलग भाषा में बताया जा रहा है। तो प्रभुपाद यही कह रहे हैं कि अनेक भागों में विभिन्न कल्पों में सृष्टि का जो प्रक्रम है उसको बताया जाता है, विभिन्न विभिन्न कल्पों से संबंधित भी है। अतः विभिन्न जिज्ञासुओं द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर विभिन्न अधिकारियों द्वारा उनका वर्णन भिन्न भिन्न रूपों में हुआ है। तो किसी जगह पर सृष्टि प्रक्रम का कोई कारण, किसी जगह पर कोई कारण, मतलब इन द सेंस कारण, इन द सेंस कोई प्रकार की इस समय भगवान ने फिर ऐसे किया था, एक बेसिक पैटर्न है, पर उसको बताने का तरीका और पूछने का तरीका निर्भर करता है। इसीलिए विभिन्न कल्पों में हुई विभिन्न सृष्टियों में कुछ थोड़ा बहुत प्रभुपाद कह रहे हैं बताने के तरीके में हमें भेद मिल सकता है। Therefore they are differently described by different authorities when, तो ये बताने का क्या तरीका है, यहाँ पर इन्होंने कह दिया अपने हृदय आकाश में लेट जाते हैं। तो लगेगा अपना हृदय आकाश कैसे, फिर प्रभुपाद उसे परपोर्ट में बता रहे हैं विराट जगत, ये भौतिक जगत को ही कहा जा रहा है जो उन्होंने खुद क्रिएट किया है। तो बताने का तरीका मतलब पैटर्न वो ही है, लेकिन उसको बताने का, एक्सप्लेन करने का तरीका हर व्याख्याकार का या हर भागवत के डिवोटी का, जो जैसे परीक्षित महाराज से परीक्षित महाराज ने पूछा तो सुखदेव गोस्वामी अलग तरीके से, भाषा का प्रयोग शायद अलग है, इस तरीके से प्रभुपाद बताना चाहते हैं। कारण वही है, वही सृष्टि करते हैं और वही सब कुछ है, अधीश्वर योगेश्वर वो सब सेम है, पर बताने के तरीके में इन्होंने एक अलग सी भाषा प्रयोग की है जो समझने में थोड़ी ऐसी लग रही है। ही लाइज डाउन ऑन हिज ओन हार्ट। अब ये कैसे समझा जाएगा, विदुर जी इस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रहे हैं। सबके अलग अलग बताने के तरीके हैं। देयर इज नो डिफरेंस रिगार्डिंग द क्रिएटिव प्रिंसिपल एंड द लॉर्ड्स कंट्रोल ओवर देम, येट देयर आर सम डिफरेंसेस इन द माइन्यूट डिटेल बिकॉज ऑफ डिफरेंट कल्पास। तो विभिन्न कल्पों के कारण कुछ कुछ अंतर कभी कभी लीलाओं में देखने को, या ये सृष्टि प्रक्रम इत्यादि ये भी सब लीलाएं हैं भगवान की, इन सब में देखने को मिलता है। प्रभुपाद कह रहे हैं सृजन के सिद्धांत तथा उन पर भगवान के नियंत्रण के विषय में कोई मतभेद नहीं है, कृष्णा ही करते हैं अपने पुरुष अवतार के रूप में, और सृष्टि प्रक्रम सब कुछ हमेशा कृष्ण से ही कनेक्टेड है और वैसे ही होता है। जीव, महत्त्व, माया का प्रभाव, काल शक्ति, सब इंग्रेडिएंट सब कुछ वही है, कंट्रोलर भी वही है, लेकिन कुछ डिफरेंस आ जाता है कल्पों के ऊपर नीचे होने से, उनकी बारीकियों में यथा किंचित कुछ अंतर बताया जा सकता है। विराट आकाश जगत जैसे जैसे ये है ना, सत्यव्रत है, भगवान मत्स्य अवतार लिए थे, तो हमेशा वहाँ भागवतम के परपोर्ट में फर्स्ट कैंटो में शिला प्रभुपाद लिखते हैं, ऐसे मुझे याद है, वहां प्रभुपाद लिखते हैं कि हमेशा जब प्रलय हो जाती है ना, उसके बाद, प्रलय होने के बाद नया वो कल्प स्टार्ट होता है इस तरीके से। लेकिन एक बार क्या हुआ है कि भगवान ने अपने भक्त के लिए, स्वयंभू मनु है शायद, है ना, उनके लिए भगवान ने मत्स्य अवतार जिनके लिए लिया है, उस मनवंतर में भगवान ने सीधे मत्स्य अवतार ले लिया। प्रलय इत्यादि को उससे कुछ इतना फर्क नहीं पड़ा, भगवान वापस से सब कुछ और मत्स्य बन करके और सारा सब कुछ बचा लिए प्रलय से भी। तो जो प्रलय का प्रोसेस था ना, उसके बीच में भगवान ने अपने भक्त की भक्ति के कारण प्रसन्न होकर और सब कुछ, और वो नाव में जिस प्रकार से उन्होंने बचा लिया और वेदों की भी रक्षा की मत्स्य अवतार के रूप में, तो एक बार भगवान इस प्रकार से भी कर दिए। तो विभिन्न कल्पों में भगवान की इच्छा और भक्तों की उनके रेसिप्रोकेशन के अनुसार कुछ बारीकियां, कुछ अंतर होते हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं, इसलिए वो इस प्रकार से कभी कभी पता चलते हैं। विराट आकाश भगवान का भौतिक शरीर है जो विराट रूप कहलाता है। तो ये जब कहा जा रहा था कि ही लाइज डाउन ऑन हिज ओन हार्ट, इसका क्या अर्थ था, अपने ही विराट स्वरूप, अपनी ही की हुई सृष्टि में, गर्भोदक सागर में, गर्भोदक जो ब्रह्मांड के अंदर है वे लेट जाते हैं, तो अपने ही विराट स्वरूप में, और समस्त भौतिक सृष्टियां आकाश में अर्थात भगवान के हृदय में टिकी हुई हैं।
आकाश मतलब भगवान के अंदर ही सब कुछ समाहित हो जाता है। हृदय कह दीजिए भगवान के उदर में प्रवेश हो जाता है, इस प्रकार से भी लिखा हुआ है। सब कुछ भगवान सोख लेते हैं और सारा जो कुछ भी सारी सृष्टियां होती हैं सब उनके अंदर प्रवेश कर जाती हैं। तो ये पूरे समग्र ब्रह्मांडों का प्रलय है, जिसमें सारे ब्रह्मांड जो कारणोदक विष्णु से उत्पन्न हुए थे सबको भगवान अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। समस्त पूरा प्रलय है ये। तो इसमें सब कुछ भगवान अपने अंदर धारण कर लेते हैं, तो उसको कहते हैं भगवान के हृदय में धारण हो जाता है, या कहते हैं भगवान के उदर में धारण हो जाता है। ऐसे कुछ थोड़े बहुत बताने के तरीके में अंतर है। कोई हृदय बोल रहे हैं, है ना, कोई कह रहे हैं कि आकाश में अर्थात भगवान के हृदय, या कोई कह रहे हैं उदर में, इस प्रकार से। अतएव आकाश से लेकर जो स्थूल सृष्टि के लिए सर्वप्रथम भौतिक अभिव्यक्ति है, पृथ्वी तक हर वस्तु ब्रह्म कहलाती है। जो भी भौतिक अभिव्यक्तियां भगवान प्रकट कर रहे हैं इस संसार के क्रिएशन के लिए, मतलब भौतिक अभिव्यक्ति क्या, जिसको हम देख पा रहे हैं, ये जो कुछ भी दिख रहा है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पंच महाभूत, ये सब कुछ क्या कहला रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं ब्रह्म कहलाता है। तो लोग इस प्रकार से ये आपने सुना होगा, शास्त्रों में बताया गया है, सर्वम खल विदम, सर्वम खल, सर्वम खल विदम ब्रह्म। भगवान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, वे अद्वय हैं। अब जब सारे ब्रह्मांड एब्जॉर्ब हो गए तो कौन बचा, केवल कृष्णा बचे, मतलब कारणोदक्षाय विष्णु। वे गर्भोदक्षाय विष्णु और परमात्मा के रूप में जो एक्सपेंड होते हैं उसको भी भगवान समेट लेते हैं। सब कुछ समेट लिया, तो फिर ये कह रहे हैं सब कुछ क्या बचता है, केवल ब्रह्म बचता है। सर्व खल विदम ब्रह्म। तो हम जो कुछ भी देख रहे हैं वो क्या है, ब्रह्म ही है, ये कह देना गलत नहीं है। सब कुछ श्री कृष्ण ही है, उन्हीं का एक्सपेंशन है और उनकी एनर्जी है, वो भी श्री कृष्ण ही है। शक्ति और शक्तिमान में कोई भिन्नता नहीं है, भगवान की एनर्जी का प्राकट्य है, या भगवान ने ही इस प्रकार से अपने आप को इस भौतिक जगत के रूप में एक्सपेंड किया है उनकी सेपरेटेड एनर्जी के द्वारा। और सब कुछ कहाँ प्रवेश कर जाएगा, अंततः उन्हीं में प्रवेश कर जाएगा। तो उन्हीं की भौतिक अभिव्यक्ति एक इस प्रकार की क्रिएशन की गई जिससे जीवों का कल्याण हो जाए, वरना भौतिक कुछ भी है नहीं। भगवान का कोई भौतिक स्वरूप नहीं है, भगवान का कोई भी कार्य भौतिक नहीं है, पर इस भौतिक जगत को प्रकट करना जीवों पर कृपा के कारण है, इसको वो समेट लेते हैं। तो सब कुछ जो हमें अपने चारों तरफ दिख रहा है कृष्ण के अलावा बेसिकली कुछ नहीं है, क्योंकि वो भगवान की एनर्जी ही है। इस प्रकार से सर्व खल विदम ब्रह्म, भगवान के अन्य कुछ भी नहीं है, वे अद्वितीय हैं। जीव पराशक्ति है जबकि पदार्थ अपराशक्ति। इन दोनों शक्तियों के मेल से भौतिक जगत की अभिव्यक्ति होती है, जो सब कुछ भगवान के हृदय या उदर या भगवान में ही स्थित है। देखिए, शब्दों का प्रयोग अलग करने के कारण हमने पहले भी सृष्टि प्रक्रम समझा है। अब यहाँ हृदय शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, उनमें उनके हृदय में स्थित हो जाता है, वे अपने हृदय में लेट जाते हैं। ये शब्दों के प्रयोग से थोड़ा कंफ्यूजन या थोड़ा क्लियर नहीं होगा, पर जब प्रभुपाद का परपोट आप ढंग से पढ़ेंगे, ये भौतिक अभिव्यक्ति को ही कहा जा रहा है। अब हम सरल भाषा में समझें, विदुर जी के जो शब्द प्रयोग किए गए हैं उनको सरल भाषा में समझें तो क्या अर्थ है कि कारणोदक्षाय विष्णु के रूप में भगवान अपने आप को एक्सपेंड कर लिए, पुरुष अवतार लिए। महाविष्णु जिनसे सारी सृष्टि के सब ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, भगवान ने क्रिएशन करी, फिर ब्रह्मांडों को जीवित करने के लिए गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रवेश कर गए, और फिर जो पदार्थ ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न करा के द्वितीय सेकेंडरी क्रिएशन करी, और विभिन्न रूप जो जीवों को मिले, योनिया इत्यादि मिली, इन सबको जीवित करने के लिए परमात्मा रूप में प्रकट हो गए, और सब कुछ फंक्शनिंग हो रहा है, ऐसे ये संसार चल रहा है। जब भगवान संहार प्रलय करना चाहते हैं तो सब कुछ को सोख लेते हैं, तो परमात्मा भी उन्हीं के अंदर समा गए, गर्भोदक्षाय भी उन्हीं के अंदर, बचे कौन, कारणोदक्षाय। और सारी सृष्टि, सारे ब्रह्मांड का सब कुछ, सारे ब्रह्मा, सारे देवी देवता, सारी योनियां, सब कुछ कहाँ स्थित हो गई, भगवान के उदर में स्थित हो गई। हमने उदर करके पहले पढ़ा है, उस उदर को यहाँ हृदय कह दिया गया है, तो बताने के तरीके में थोड़ा अंतर है, और कोई बात नहीं। शब्द उन्होंने थोड़ा थोड़ा अलग प्रयोग किया है, पर अर्थ वही है। तो सृष्टि प्रक्रम का पूरा प्रोसेस वही है, पर विभिन्न विभिन्न कल्पों में विभिन्न विभिन्न वक्ताओं के द्वारा बताने के तरीके में थोड़ा अंतर है, इसी को श्रील प्रभुपाद मेंशन कर रहे हैं। तो इससे भ्रमित नहीं होता है कहाँ लेट गए कहाँ, वही प्रोसेस है जो बताया है। कारणार्णव सागर में लेटेंगे कारणोदक्षाय विष्णु,
गर्भोदकशाही विष्णु गर्भोदक सागर ब्रह्मांड के अंदर लेटेंगे और परमात्मा के रूप में वे जो भौतिक शरीर योनियां विभिन्न प्रकार के प्रदान किए जाते हैं उन सबके हृदयों में जाकर के भगवान विश्राम करते हैं। बेसिकली प्रभुपाद से पूछा था माता जी ने, जो पेंटिंग बनाती थी, कि परमात्मा फिर कैसे, तो प्रभुपाद बोले कि वो कमल के पुष्प पे खड़े हुए हैं। वो लेटने वाली अवस्था में, शयन अवस्था में नहीं है, परमात्मा खड़े हुए अवस्था में है ना। चतुर्भुज रूप में भगवान कमल के पुष्प पर विराजमान वो परमात्मा स्वरूप है। इस प्रकार से एक्सप्लेन किया गया है। तो उसी बात को कहा जा रहा है, पर दूसरे, हाँ, पर दूसरे तरीके से बताया जा रहा है। तो बेसिकली ये कह देना सर्वम खलम इदम ब्रह्म गलत बिल्कुल भी नहीं है। जो कुछ भी देख रहे हैं वह सब कुछ ब्रह्म है। पर मायावादी इसको अलग ही तरीके से ले जाते हैं, फिर वो कह देते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी वो ब्रह्म ही हूँ। तो एक्चुअली ब्रह्म की शक्ति का एक पुंज या ब्रह्म का पाटन पार्सल या ब्रह्म का कुछ स्थिति है। पर इसको कह देने से ये नहीं हो जाता कि सभी कुछ भगवान है। सब भगवान की शक्ति का प्राकट्य है। इसीलिए हाँ, हर जगह भगवान उपस्थित है अपनी शक्ति के रूप में। पर उनकी एक पर्सनैलिटी भी है। यही हम कल भगवत गीता 9.4 9.5 2 दिन से पढ़ रहे हैं कि ये अचिंत्य योगम ऐश्वर्यम, भगवान वहां भी यही कह रहे थे। देखो, उसी बात को आज भागवत में भी कह रहे हैं। उनका अचिंत्य योग ऐश्वर्य है। उसको समझा नहीं जा सकता कि वो सब जगह उपस्थित भी है, फिर भी वो एक जगह अपने धाम में ही रहते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो हर जगह उपस्थित है, असीमित है, अनलिमिटेड है, फिर भी वो लिमिटेड है एक बॉडी में? क्यों? क्योंकि सब कुछ ट्रांसीडेंटल है, सब कुछ सच्चिदानंद है भगवान का, है ना। उसी प्रकार से ग्रहण करना होगा। तो ये वाला सिद्धांत नहीं लगेगा कि हम भी ब्रह्म हैं। कहने का अर्थ है हम ब्रह्म की शक्ति का प्राकट्य हैं। और प्रभुपाद इसको लिख भी रहे हैं, हम अपराशक्ति, ओ हम पराशक्ति हैं और भौतिक जगत अपराशक्ति है। इन दोनों का मिला जुला ये जो संसार, ये जो भौतिक जगत प्रकट होता है, इसको ब्रह्म कह दिया जाता है क्योंकि ब्रह्म की शक्ति है ना। तो हम कल गाय के उदाहरण से समझ रहे थे, उसे आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। निताय